सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरे साहब, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, वो वीडियो आपकी आई उधर, आपने अपने ट्विटर पे लगाई थी और आपने कहा कि भाई देखो मैं तो कश्मीर श्रीनगर में मौजूद हूँ और श्रीनगर में तो सब अच्छा चल रहा है, यहाँ पे तो कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे तो कोई जो है वो मसला नहीं है, यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है। तो मेजर साहब अगर सब अच्छा है कश्मीर में और आप समझते हैं कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी वहां पे कश्मीर में लॉकडाउन है, तो फिर ये कश्मीर में आपको ये गवर्नर रूल और प्रेसिडेंशियल रूल की क्या जरूरत पड़ गई? क्या किसी और भी ऐसी रियासत में कोई प्रेसिडेंशियल रूल गवर्नर रूल लगे हुए हैं रहे हैं जो जो कश्मीर में? जी चीमा साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये अक्सर इंडिया में लगते रहते हैं। 1995-96 में उत्तर प्रदेश में लगा था, जिसकी आज की आबादी तकरीबन 22-23 करोड़ की है, एक सूबे की हमारे। और लगता रहता है, पंजाब में लग चुका है। तो जहां जहां पे जरूरत होती है प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है, गवर्नर रूल लगता रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में लगा है। हिंदुस्तान में ऐसे दर्जन भर से ऊपर ऐसे राज्य हैं, सूबे हैं, जहां पे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल टाइम टाइम से लगता आया है। इंडिया की अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कश्मीर इज नॉट यूनिक, कश्मीर केस इज नॉट न्यू। यहाँ पे लगता आया है और जब तक ठीक लगेगा सरकार को वो लोग गवर्नर रूल लगाएंगे वहां पे। मैंने ये नहीं बोला कि सब ठीक है, सब ठीक तो यूपी में भी नहीं है, सब ठीक दिल्ली में भी नहीं है, सब ठीक महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में सब ठीक तो कहीं पे भी नहीं है। बस मैंने एक लिमिटेड पॉइंट ये था कि जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान में कि साहब वहां से घर से लोग नहीं निकल पा रहे और सब मतलब सब घर के अंदर बंद हैं और ये सब है, तो मैंने बोला साहब घर के अंदर बंद नहीं है, ये यहाँ पे ट्रैफिक जैम लग रखा है, मैं खुद फंस रखा हूँ ट्रैफिक जैम में। तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और लोग जा रहे हैं अपने कामकाज में, दुकानें खुली हैं, लोग अपना जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, कर रहे हैं वो। और मसले कश्मीर में जैसे आप कह रहे हैं मसले हैं, मसले मसले बिल्कुल मसले, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं यहाँ पे मसले हैं, मसले हर जगह इंडिया में। नहीं, मेरे से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जारी बात है, मसले तो हर जगह होते हैं। अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में भी, वहां पे भी कभी कभी आपको बाहर जाते हुए डर लगता है, हालात इस तरह वो। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। अभी आवाज आ रही है मेरे साथ? मैं ऑडिबल हूं आपको अभी? नहीं, आप आवाज नहीं सुनाई दे रही चीमा साहब आपके। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। दोबारा मैं इसमें देखता हूं कि आवाज आ रही है आपको अभी मेरी? आवाज आ रही है आपको? आपको मैं मेरी आवाज सुनाई दे रही है चीमा साहब? यस, आई कैन हियर यू, मैं सुन आई सकता कांट हूं। हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा, मैं आपको अच्छा सुन नहीं पा रहा। मैं अच्छा, तो आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल माइक जो। आप कहें तो मैं दोबारा लॉग इन करके कोशिश करूं चीमा साहब, इज दैट ओके? दोबारा करूं मैं? कर लें, कर लें, कर लें, बिल्कुल कर लें, कर लें। मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। व्यूअर्स, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या मौजूद है और बात हो रही थी कि जी क्या उन्होंने एक वीडियो लगाई अपने ट्विटर हैंडल पे कि जी कश्मीर में सब अच्छा है। तो मैंने पूछा कि अगर कश्मीर में सब अच्छा है तो फिर क्यों गवर्नर रूल लगे रहे, क्यों वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल क्यों है? तो इस हवाले से बात हो रही है। मुझे नहीं पता आपको व्यूअर्स को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी अब क्लियर है चीमा साहब, अब आपकी आवाज आ रही है दोबारा। ओके ओके, चले, गुड, आवाज आ गई जी जी आपको। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। मेरे साहब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपने कहा गवर्नर रूल लगते रहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल लगते रहते हैं। भाई ये तो ठीक हो गया, लगते रहते हैं, लेकिन जैसा मेरे ख्याल 1996 के बाद पहली दफा कश्मीर में जो है वो आपने प्रेसिडेंशियल रूल लगाया। मुझे ये बताएं कि इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ऐसी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, जो अपनी मर्जी की बात करता है। तो आप नहीं समझते, हमने ये बात पहले तक बड़ी दफा की है, ये कोई पहली दफा बात नहीं हो रही। आप नहीं समझते क्या मेजर साहब कि अंडर आर्टिकल 19A सारे भारत के लिए एक कानून हो और कश्मीर के लिए एक कानून हो? मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। Feast on the tastiest pizzas, biryanis and dosas starting at ₹79. Order now. तो इंडिया जैसा मुल्क जो अपनी वेस्ट में क्रीडेंशियल शो करता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी,
आप जब मगरब में जाते हैं तो कहते हैं हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि हमें एक वोट के लिए भी अगर पहाड़ों के उधर समंदरों के उधर जाना पड़े तो हम उस बंदे के लिए जाते हैं। सो व्हाई दीज टू स्टैंडर्ड्स? आप मगरब को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं इस तरह की चीजें? जी चीमा साहब, पहली बात, हम मगरिब को जस्टिफाई करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगरिब खुद ही हमसे इंप्रेस होता है, हम तो कभी नहीं गए मगरिब में इंप्रेस होने के लिए, ठीक है ना, कि गोरे को इंप्रेस करेंगे फिर गोरा हमें सर्टिफिकेट देगा। आपने बोला कि ऐसा क्यों है कि आपने बोला ये गलत है, ये नाइंसाफी है कि पूरे भारत के लिए एक कानून और कश्मीर के लिए एक कानून, इसीलिए तो 370 और 35 से हटाया था। दैट वाज दिस थिंग। तो आप, मैं चाहता हूं आप इसको भी सपोर्ट करें कि पूरे भारत में एक ही किस्म का कानून। दैट इज व्हाई 370 एंड 35 वे रिमूव्ड, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बताता हूं चीमा साहब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई रोक नहीं है वहां पे। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो कश्मीर में, आप अगर इंडियन टेलीविजन देखें तो कश्मीरी आते हैं, बोलते हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, जो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि साहब मुझे, उन्होंने एक मेन स्ट्रीम इंडियन टेलीविजन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है कि साहब 370 दोबारा बहाल होगा, हो सकता है चाइना की मदद से इंशाल्लाह। पता नहीं क्या उम्मीद रखते हैं वो चाइना से, है ना। तो यही लोग हैं जो जब ये पावर में होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो इनका एक वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, इसमें भगवान श्री राम का भजन गा रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपको बताऊंगा। उसमें भजन भी गा रहे हैं, ये भारत माता की जय भी बोलते हैं, ये सब कुछ बोलते हैं। और इनको अगर हटा दीजिए, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, दो जो पार्टीज हैं चीमा साहब कश्मीर में, ठीक है, एक तो पीडीपी है जो मुफ्तीज की है, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अब्दुल्लाज की पार्टी। ये फैमिली रन कंसर्न्स हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिसमें बेटे से बाप का बेटा पोता ऐसे ही चलता चला आ रहा है। अभी वो उमर अब्दुल्ला का बेटे को भी तैयार कर रहे होंगे वो लोग कि चौथी जनरेशन बन जाए ये। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन लोगों की दुकान हो गई है बंद वहां पे, बिल्कुल बंद हो गई। अब ये लोग कभी पावर में, चाहे इलेक्शन होंगे भी, ये तो जो पहले चीफ मिनिस्टर बने इलेक्शन से ही बने ना, इलेक्शन से तो बने ये लोग, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करा। तो फिर ये वापस नहीं बन पाएंगे बिकॉज दे हैव बीन टोटली एक्सपोज्ड। और जहां तक इनकी बात है कि साहब ये 370-35 से, मैं तो जाता रहता हूं कश्मीर और मैं अक्सर ये बात कहता हूं लोगों से, अब पीपल, द कॉमन पर्सन इज एक्सेप्टेड, ही हैज एक्सेप्टेड कि वापस नहीं आने वाला। ये चीज एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी होता है बंदा फिर आगे बढ़ सकता है। आप तरक्की की बात करो, आप सरकार को खींचो कि साहब मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं, मेरा पानी क्यों नहीं ठीक है, मेरी बिजली क्यों नहीं ठीक है, मेरे बच्चे का स्कूल कहाँ है, मेरी हेल्थ कहाँ है, सेहत का आपने क्या इंतजाम करा है। क्योंकि इन लोगों को तो जितने पैसे मिले थे खा गए, तभी तो मेफेयर के बड़े बड़े फ्लैट्स हुए हैं वहां पे। जो भाई आपने लंदन में आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, आपके प्लाजाज हैं, आपके मॉल्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा कहां से आया? एक चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कितनी तनख्वाह होती है चीफ मिनिस्टर की? आपको लगता है 3-4-5 लाख में कोई प्लाजा बना सकता है अपना? इनका बिजनेस क्या है? इनका कोई बिजनेस नहीं है। तो इन लोगों ने करा है, नाउ पीपल हैव टोटली डिस्क्रेडिटेड देम। और जहां तक गवर्नर रूल की बात है, प्रेसिडेंट रूल की बात है, ये हट जाएगा। इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। ये जो है इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट। इसकी स्टेटहुड की भी बहाली होगी। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड दैट हम इसको दोबारा स्टेट बनाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, उधर इलेक्शंस कश्मीर में होंगे। और ये सब बीच में इन्होंने ना 370-35 की बड़ी वो दुहाई देकर इन्होंने बहुत वहां पे, जिसको कहते हैं ना, खप डाला है वहां पे उधर कश्मीर में। ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। कैसे अलग हैं? ये किस तरीके से अलग है? कोई अलग शलग नहीं है, वो सब बंद बुंद करवा दिया, कहानी खत्म हो गई। नहीं मेरे साहब, आप ठीक है, आप यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने कहा। अब बेसिकली जो मैं इंडियन माइंडसेट को समझा और इंडियन गवर्नमेंट के माइंडसेट को, और आपसे जब हम टीवी पे आते हैं तो पता चलता है कि इंडिया वाले 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं यार ये छोड़ो फंडामेंटल राइट्स, इसकी बात छोड़ो, तुम्हारे हकूक क्या चीजें हैं इसकी बात छोड़ो, और बिजनेस करें और कारोबार करें और डेवलपमेंट की तरफ जाएं और इकोनॉमी ठीक करें। इकोनॉमी ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक होगा। सो इंडिया के अंदर एक ये टेरिटरी है, एक ये माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट है भाई अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया, ये रिवर्स तो होना नहीं है। तो फिर ये आप नहीं समझते कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल आप फैसला दिल्ली में बैठ के, मतलब ये तो मतलब लॉर्ड माउंटबेटन वाले काम हो गया ना कि भाई बैठे कहीं या फैसले कहीं हमारे लिए हो रहे हैं। भारत लंदन से बैठ के फैसले इंडिया के लिए होते थे, पूरे यहाँ के लिए होते थे, आज दिल्ली से बैठ के फैसला कश्मीर के लिए होता है। तो ये 2 किस तरह सिस्टम, ये कितनी देर ऐसे चलेगा? क्योंकि कश्मीरी तो नहीं जो है वो सरेंडर कर रहे, गो कि आपने जबरदस्ती उनके ऊपर सारा कुछ कर लिया।
जी, आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स, कौन सी फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 370 35 है नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सीमा साहब। फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। और अगर दोनों को देखें, कोई फंडामेंटल राइट वहां पे, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें से कौन सी राइट जो है वो कश्मीरियों की हमने वापस ले ली है? जो कश्मीरियों को हकूक है वही मेरा भी हक है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ इस वक्त, तो इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, ऐसी बात नहीं कि लंदन से लॉर्ड माउंटबेटन या ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन एक दूसरा मुल्क था, कश्मीर भारत का हिस्सा है और सारे फैसले दिल्ली से ही होते हैं, आपके यहाँ इस्लामाबाद से होते हैं। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें कि स्टेट्स हैं और जो सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज वेरी वेल थॉट आउट। यहाँ पे कश्मीर में हमारे थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। यू कैनॉट ट्रीट कश्मीर एट पार विथ मे बी अ तमिलनाडु और मे बी अ दिल्ली और मे बी अ राजस्थान, क्योंकि कश्मीर हैज सीन वायलेंस। 42,000 पीपल हैव डाइड इन कश्मीर इन द पास्ट 30 years। तो हमारे लिए बड़ी सीरियस बात है, उसको नॉर्मल लाना है। जहां तक आप कहते हैं कि कश्मीरियों ने माना नहीं, तो मुझे नहीं पता चीमा साहब आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। मैं तो हर महीने पहुंच जाता हूँ वहां पे, अंदर भी जाता हूँ गाँव में। ये माना नहीं माना का मसला है ही नहीं। और हमने कभी ये नहीं बोला कि आप अपने हक दे दें और हम आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दे देंगे। ये तो चाइना वाला मॉडल है साहब, जो आपके वो क्या है, आयरन ब्रदर है चाइना। ये तो चाइना का मॉडल है कि आप लोग मुंह नहीं खोलोगे और हम आपको इतना पैसा दे देंगे, इतने आपके जेब में डॉलर डाल देंगे कि आप लोग। हमने कभी इसको ऐसा नहीं बोला। बात यह है कि क्रिएशन ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएशन ऑफ बिजनेसेस। एक और चीज, बड़ा शुरू में बोला था, मैं इस बार गया, मैंने पूछा 2-3 लोगों से चीमा साहब ना, वहां पे जो जो टैक्सी वाला है, शिकारा वाला है, ड्राई फ्रूट बेचता है, सैफरन की बड़ी खेती होती है वहां पे, इन सब आम लोगों से जमीन पे। तो मैंने बोला यार, आप लोग पिछली बार कह रहे थे कि बड़ा साहब 370-35 से हट गया, अब लोग आएंगे और लोग यहाँ पे ना हमारी जमीनें खरीद लेंगे, है ना। तो मैंने बोला आपके कोई जान पहचान का है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी का चाचा, मामा, ताया, जिसकी दिल्ली से कोई आया हो या कहीं पर भारत के किसी भी सूबे से आया हो, जिसने आपकी मतलब किसी ने 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया हो कहीं पे? कोई एक बंदा? क्या नहीं साहब, कोई नहीं है। तो मैंने बोला बताओ कौन खरीद, किसको इंटरेस्ट है कश्मीर में जमीन खरीदने का? वही चीज मैं बार बार कहता हूँ चीमा साहब, आपकी शो में दोबारा रिपीट करता हूँ, बड़ा चला था पाकिस्तान से भी और इंडिया में भी कुछ लोगों ने बोला था, ठीक है, आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, राइट चीमा साहब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं, आप लाहौर या इस्लामाबाद या कराची में घर खरीदना पसंद करोगे कि आप मरी में घर खरीदना पसंद करोगे? मरी में आप साल में जब छुट्टी मिलेगी आप 10-15-20 दिन के लिए जाओगे, पर वही घर अगर आप इस्लामाबाद लाहौर में खरीदोगे तो आपको उसका रेंटल इनकम मिलेगा, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आप मरी में क्यों पैसा डालोगे? हाँ, कोई बहुत ही बड़ा कोई अंबानी सेठ है जो कहता है साहब मैं ठीक है, मैंने 100 एकड़ का फार्म, वो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। आम आदमी कोई नहीं जा रहा कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी के पास इतना पैसा ना समय है। और हिंदुस्तान में जैसे एक है ना, एक जैसे कश्मीर वो हमी अस्तो इट इज वो जन्नत बताइए। आप कभी आए, आपको लद्दाख ले चलेंगे, उत्तराखंड ले चलेंगे, ऐसी जन्नतें इंडिया में 10-15 हैं, कश्मीर जैसी 10-15 है, मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा तब आपको भरोसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मामला बिल्कुल नॉर्मल है तो ये मेरा कहना गलत होगा चीमा साहब, कि मामला बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। बट मामला नॉर्मलसी की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि चला जाए। नहीं मेरे साहब, मैं जब आपको सुनता हूँ, जाहिर बात है आपकी बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस है, आपने बड़ी रीडिंग की हुई है और अक्सर आपकी वीडियोस देख के मुझे अंदाजा होता है और आपको टीवी पे भी सुन के अंदाजा होता है कि आपने सही जो है ना पाकिस्तान पे, जैसे मैं पंजाबी जी कहते हैं इची बिची तो उसने समझी के थे होगी रहा। आप जितना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं ना कि वो क्या होगा, कोई दिल्ली से मुंबई से कौन कश्मीर जाएगा। मैंने टैक्सी वाले ड्राइवर वाले ड्राई फ्रूट से पूछा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे साहब, यहाँ पे पाकिस्तान में और कश्मीर में एक सोच है और वो सोच ये चल रही है कि भाई इसराइल मॉडल आ रहा है वहां पे, और इसराइल मॉडल ये है कि भाई जो है ना वो उधर आबादी घुसा दो, लोगों चले जाएं, डोमिसाइल ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। देखो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं गए थे अब्रॉड, तो वहां पे मेरे ख्याल यूएई में गए थे, तो वहां पे उन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया और कहा भाई चलो कश्मीर में इन्वेस्ट करो फॉर 2 reasons। वन ये है कि जी वहां पे पैसा आएगा, ग्रोथ होगी, दूसरा ये है कि इंडिया से लोग जॉब करने आएंगे, वो वहां रहेंगे, तो फिर ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये आज का नहीं है, दिस इज ये 25 साल की गेम है
25 साल बाद पता चलेगा भाई ओ यहाँ पे तो चीजें बदल गई, डेमोग्राफी बदल गई। तो आप जितना इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि नहीं मसले ही कोई नहीं, कौन जाएगा, वो आपकी बात अच्छी लगती है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप क्यों करके कि इधर कश्मीर जाएंगे या कहीं और जाएंगे। तो ठीक है, आप ये कर लें, हम तो समझ आ रहा है कि हमें हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है स्वाइट डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरल। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूं कि कैसे उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते आप भले जो है वो उनके लिए तब्दीलियां लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते। जब इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर लोगों ने कारोबार के लिए तो बाहर निकलना है। आप ये तो नहीं, अब इंडिया इतना अमीर तो नहीं है कि पूरे कश्मीर को घर बंद करके रोटी खिला सकता है, या कहीं और ऐसे तो नहीं हो सकता। खोलना तो है ही कारोबार, लेकिन जो मेजरमेंट होती है किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी की, किसी मुल्क के सिस्टम की, वो उसकी वैल्यू से होती है। तो ये हमें एतराज है, और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आप पे एतराज है। इस पे आप ओवर सिंप्लीफाई कर जाते हैं। जी चीमा साहब, आप दोस्त हैं, आप पूछ रहे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारा कोई लेना, उनको 10 इख्तलाफात हो, हमें क्या लेना इंटरनेशनल। वो हिंदुस्तान खत्म हो गया चीमा साहब, जिसमें 4 गोरे आते थे और बोलते थे कि हमें समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो। इनकी औकात नहीं है इतनी कि हिंदुस्तान से कुछ पूछें, पैसे लेते हैं हमसे ये, तो थोड़ा सा ये लोग तमीज से रहें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं, ओवर सिंप्लीफाई नहीं। मैं आपको जो मैंने आपको जमीन पे देखा वो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कश्मीर में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के हर एक सूबे में होनी चाहिए, पहली चीज। क्योंकि कश्मीर में सारे कश्मीरी कश्मीर से निकल रहे हैं वहां पे, और ये दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में जा रहे हैं रोजगार, क्योंकि कश्मीर में है ही नहीं रोजगार। क्यों नहीं है भाई, कौन इन्वेस्ट करेगा वहां पे? अगर वहां पे दहशतगर्दी घूमने AK-47 लेके, तो किसी का दिमाग खराब है वहां पे जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। क्या बनाता है कश्मीर? सेब उगाता है, अखरोट, सैफरन, इस टूरिज्म इससे होती है। आपको कुछ ना कुछ, अगर 70 लाख बंदे हैं वहां पे, अगर 70 लाख बंदों को आपको रोजगार देना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा चीमा साहब कि हर एक बंदा सवेरे घर से निकले और रात को वापस घर में आए और अपने बच्चों के लिए 2 चीज फराहम कर सके। जो बच्चे बोलें कि जी ये चाहिए, अपने बाप को बोलें कि ये चाहिए, तो वो ला चाहे, पहली बात। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा कि ऐसा नहीं कि पूछ के नहीं कर रहे। पूछ के क्या नहीं कर रहे? स्कूल बन रहे हैं। अगर कोई कश्मीरी ये बोले, या कोई यूपी वाला ये बोले, या कोई तमिलनाडु वाला, महाराष्ट्र वाला, राजस्थान वाला, पंजाब वाला ये बोले कि नहीं साहब स्कूल नहीं बनना चाहिए, तो मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब है, ठीक है। जो हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी तक साल भर में ये जो 25 साल का प्लान आप ये बात बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा प्लान है ये। पता नहीं, पाकिस्तान में देखा होगा लोगों ने, मैंने तो आज तक नहीं देखा है प्लान इंडिया में कि हमारा 25 साल का प्लान है कि कश्मीर में। एक तो दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों को मैं ये समझाना चाहता हूँ जो देख रहे हैं, कश्मीर है बहुत छोटा सा। जो लैंड साइज है ना कश्मीर का, जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि वहां पे 10 लाख इंडियन फौज है और 15 लाख कोई बोल देता है, आर्मी से भी ज्यादा, मतलब जितनी हमारी फौज है। कश्मीर इज ओनली 145 किलोमीटर लॉन्ग, और इट इज अराउंड 45-50 किलोमीटर वाइड। तो कश्मीर वाली बहुत छोटी है साइज में चीमा साहब, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज। तो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देखें, कश्मीर वैली की जो घाटी जिसको हम बोलते हैं ना वैली, एक तो बड़ी स्मॉल है। दूसरी चीज ये है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो बात करी है डोमिसाइल देने की, किसको करी है? गुरखास को करी है, राइट। गुरखास जो कि आज से 200 साल पहले वहां पे लाए गए थे लड़ने के लिए, जो डोगरा राजा थे उनके लिए। वो कह रहे साहब हम 200 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको डोमिसाइल देने की बात है, ठीक है। दूसरा डोमिसाइल देने की बात है आपको कि एक वहां पे था वाल्मीकि, जो दलित थे वहां पे, उनके ये था कि आपने PhD चाहे कर लियो कहीं से, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ झाड़ू लेके सफाई वाला काम कर सकते हैं, आप सिर्फ गटर साफ कर सकते हैं, आप सिर्फ टॉयलेट साफ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे था। तीसरी एक और चीज थी कि जैसे लड़की है, लड़की की शादी हो गई, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर उसने नॉन JNK स्टेट डोमिसाइल वाले से शादी कर ली, तो गर्ल हैज नो राइट एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड, वो प्रॉपर्टी का हक खो देती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब चीजें बड़ी जालिमाना किस्म की हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते, और लड़की की मर्जी है, लड़की कहीं शादी करे, आप उसका थोड़ा ना हक छीन लोगे। ये सब था, आप लोग पढ़ें 35A और 370, तो आपको पता लगेगा उसमें क्या क्या था। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं कह रहा हूं कि आम हिंदुस्तानी को कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पे लोगों से बात करता रहता हूँ,
पीपल आर विलिंग टू गो देयर, लोग जाएंगे, घूमेंगे, होटल में रहेंगे, शिकारा खाने खाएंगे, कश्मीर के वादियां देखेंगे, खूबसूरती एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। बट नोबडी इज गोइंग टू बाय। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक स्टेट है उत्तराखंड, राइट? उत्तराखंड वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत, और कुछ जगह ऐसी हैं कश्मीर से भी अच्छी, मतलब कि अगर आप पिथौरागढ़ देखें, नैनीताल देखें, अल्मोड़ा देखें, तो आपको ऐसा लगेगा गोल्फ कोर्स चल रहा है लगातार 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 पहाड़ों के बीच में, और बड़ी खूबसूरत जगह है, राइट? वहां पे लोगों ने जाके जमीन नहीं खरीदी, जबकि वहां पे तो 35 से 370 नहीं है। पीपल हैव नॉट बॉट इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई कोई ये अमीरों के शौक होते हैं ना, कि मैं जाके एक कश्मीर वैली में मैंने ना एक घर खरीदना है, अपना एक फार्म हाउस होना चाहिए, ये रईसों के शौक है। मैं मिडिल क्लास बंदा हूं, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, ना मेरे दोस्तों के शौक है। बट हाँ, मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। आईटी का बड़ा टैलेंट है कश्मीर में, बीपीओ सेटअप हो सकता है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं हम, वो कंपनी सेटअप हो सकती है। वहां पे जो इन लोगों ने ये क्या कहते हैं, ईंट की भट्टियां और सीमेंट के प्लांट लगा रखे हैं ना कश्मीर में, ये लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, इन लोगों ने लगा रखे, ये सब होने चाहिए बंद। दीज आर पोल्यूटिंग इन नेचर। पहाड़ के पहाड़ नंगे कर दिए टिम्बर माफिया ने, बेच बेच के, काट काट के कश्मीर में ना, और ये प्रोटेक्टेड बाय द पॉलिटिशियंस। इन लोगों ने बहुत गंद डाला है वहां पे। सो व्हाट यू शुड डू इज हाईटेक कंपनी शुड कम, इन्फोसिस आए, विप्रो आए, टीसीएस आए, ऑल दीज बिग इंडियन कंपनी शुड कम। आप कश्मीरी बच्चों को आप ट्रेन करो कोडिंग में, जो भी उनका शौक है। वो कहता है मेरा डॉक्टर बनने का शौक है, आप डॉक्टर बनो, आपको वकील बनना वकील बनो, आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है ब्यूरोक्रेसी में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देयर शुड बी एन इक्वल, जो हक फराम है एक बेंगलोर में बच्चे को, एक दिल्ली में बच्चे को, वही कश्मीरी बच्चे को। क्यों कश्मीरी बच्चा यहाँ पे 2000 किलोमीटर सफर करके आए बेंगलोर में? क्योंकि उसको वहां पे, हाँ, उसकी मर्जी से अगर बेंगलोर आ रहा है तो उसका स्वागत है, वी वेलकम हिम। पर अगर वो मजबूरी से आ रहा है तो फिर हमें यह पूछना पड़ेगा कि इतने साल हो गए, इतने अरबों डॉलर, आप मेरी वर्ड्स मार्क करिएगा चीमा साहब, अरबों डॉलर, ठीक है, इतने दे दिए, वो कहां है अरबों डॉलर? वो कौन खा गया? वो बीच में पैसे कहां गायब हो गए? चले, इसको भी जारी बात है, एक एंगल है, इस थोड़ा आगे निकलते हैं। मेरे साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी वीडियो से मैंने देखा जी, सब अच्छा है। एक और मैंने कल चीज देखी, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका को देख रहा था, तो वॉइस ऑफ अमेरिका कल की खबर है ये, और मेरे पास वो है। वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन इस साल 21 फौजियों ने कश्मीर में, इंडियन जो आपका ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे खुदकुशी कर ली, जबकि 6 ने दूसरों को गोली मार दी। तकरीबन ये इस साल की खबर है। जबकि इससे पीछे चले जाएं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है कि पिछले 10 सालों में 1100 से ज्यादा फौजियों ने खुदकुशियां कर ली। ये एयरफोर्स, नेवी और मतलब आर्मी तीनों में है। तो इतना क्या प्रेशर है कश्मीर के अंदर कि सिर्फ इस साल 20 लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 21 और 6 27 लोगों ने कर ली, जबकि पिछले साल 19 लोगों ने खुदकुशियां की। पिछले साल 19, इस साल 27 लोगों ने खुदकुशियां की। फौजियों की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या प्रेशर आता है फौजी के ऊपर? आप खुद भी फौजी रहे हैं, क्या प्रेशर आता है कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है? क्या उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है? कश्मीरियों को वो जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा जाता है, या जो कश्मीरी आगे से सख्त जो है वो आपको रिप्लाई देते हैं? क्यों इंडियन जो है वो फौजी खुदकुशी करने पे मजबूर है? मैं कश्मीर के रेफरेंस से, ओवरऑल नहीं। जी जी, कश्मीर के रेफरेंस से ऐसा बात है चीमा साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका तो सीआईए फंडेड है, ठीक है? अच्छा, जैसे बीबीसी है, वो MI6 फंडेड है, तो आप इनको सीरियसली ना लें बिल्कुल, ठीक है? वॉइस ऑफ अमेरिका। जहां तक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, राइट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कि कश्मीर में ऐसा है या कश्मीर में ही ऐसा है, राइट? ऐसा होता है कि इसमें अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं ये क्यों होता है, पहली बात तो इंडिया में ये सब चीजें सामने आ जाती हैं, ठीक है? इंडिया में यही चीज अगर पाकिस्तान में होगी चीमा साहब, पाकिस्तानी फौज में ये चीज दबा दी जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ साहब, आप जरा मुझे भी स्टडी दिखाइए, ठीक है, जरा कि पाकिस्तानी फौज ने, मैं आपको बताता हूँ। आज मैं जब गया था यूके में, आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक एट द यूके पार्लियामेंट, ठीक है साहब? आप जाके मेरा देख सकते हैं वीडियो यूके पार्लियामेंट में। और मैंने यूके पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने पूछा कि हैव देयर बीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर? एसडीएस हम लोग नहीं छुपाते, अगर कोई गलती है तो वर्गीज कमेटी रिपोर्ट है हमारी कुनान पोशपोरा पे, आप जाके देख सकते हैं। हमारे लोग पनिश्ड हैं जिसने गलत काम करा है कश्मीर में। तो 100% पनिशमेंट नहीं दी गई, क्योंकि 100% तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। पाकिस्तान का ना इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर 100% तो नहीं होता ना कि आप 100 लोगों को लेकर कोर्ट में 100 के 100 को सजा मिल गई, ऐसा तो नहीं होता।
कुछ प्रूफ होता है, कुछ विटनेसेस होते हैं, कई 10 चीजें होती हैं तब जाके होता है, लेकिन पीपल हैव बीन पनिश्ड। तो बट और आई कैन सेंड यू नेम सेपरेटली of people who have been punished. They have been published names, so you can also look for them. बट आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा पाकिस्तान में कि आपने किसी को पनिश करा ह्यूमन राइट्स में। आप अगर किसी का नाम लेंगे कि जी ये 10 बंदे हैं हमने पनिश करा है, 5 बंदे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में गलत काम करा था, रेप करा था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बात कश्मीर की नहीं है सिर्फ। अगर आप उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। क्योंकि ये सोचना एक पाकिस्तानी की नजर से बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि जी कश्मीर में हमने कुछ ऐसा कर दिया कि इंडियन सोल्जर्स अपने आप को मार रहे हैं और सब बड़ा मजा आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फिगर्स को डिस्प्यूट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन पब्लिकेशन है। बाकी ये बीबीसी शीबीसी और ये अल जजीरा फजीरा, आई डोंट गिव देम मच क्रेडिबिलिटी, ये बाहर के लोग हैं, ठीक है। हाँ, पर अगर टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है तो आई मस्ट एड्रेस योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा फर्ज है आपको एड्रेस करना। देखिए ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि आजकल ये काम पहले नहीं होते थे, आजकल ज्यादा हो गए। आजकल क्यों ज्यादा हो गए कि मैं आपको फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ चीमा साहब, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी, हाउ इट हैपेंस। एक जमाने में मोबाइल फोन नहीं होता था, ठीक है, तो आपको ना मिनट मिनट की खबर नहीं मिलती थी। घर में लड़ाई हो गई, चाचा के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, ये पाकिस्तान में भी बड़ा होता है। आप देखना कोई बंदा जाएगा ना, ये जैसे हमारे नहीं होता, हर गांव में पिंड में होता है, इसके जमीन का झगड़ा हो गया, ये हो गया, ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा हो जाती हैं कभी कभी कि एंड पर्सन इज ऑन ड्यूटी। आप एक बार छुट्टी भेजोगे, 2 बार छुट्टी भेजोगे, 15 बार थोड़ा ना छुट्टी भेजोगे, बिकॉज यू आर सर्विंग समवेयर। आप उसकी छुट्टी का जो हक बनता है 2 महीने का प्लस 20 एक दिन तो आर्मी में होती है, काफी छुट्टियां मिलती हैं आर्मी में। तो आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी सवाल है, इसको बेहतर मैनेज कराया जा सकता है। और दूसरी चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो फौजी फैमिलीज हैं उनको भी थोड़ा सा, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जेन्युइन, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे कि थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है और किस तरीके से इसको हमने वो करना है, या ना मैनेज इट। की डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है घर का, फौजी को सबसे ज्यादा जो सर में दर्द होता है ना, घर की वजह से होता है। अब घर में किसी के वो लड़ाइयां ही खत्म नहीं हो रही लेडीज के बीच में, तो यार बंदा पागल हो जाता है डील करते करते। और वही हर रोज फोन आ रहे हैं दिन में 10 बार, कोई पागल हो जाएगा। और ऐसे जो आप कह रहे हैं कश्मीरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा कोई। आप ये कोई रिस्पॉन्स ऐसे कोई नहीं हो रहा रिस्पॉन्स की, ये जो है ना, कुछ हैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जो होते रहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है चीमा साहब कि ऐसा कुछ है। दिस इज ऑल मैनेजेबल। हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं, मैं बोलूँ कि सब चीज परफेक्ट चल रही है ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं और कमियां दूर करी जाएंगी। तो हमारे में एक बड़ा अच्छा है सिस्टम इंडियन आर्मी में, राइट। और ये ज्यादातर हुए ना, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, फर्क नहीं करना चाहिए वर्दी के बीच में, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पुलिस प्रेजेंस देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, देयर आर सीएपीएफ्स। तो जनरली सभी को हम इंडियन आर्मी की अम्ब्रेला में ले लेते हैं क्योंकि इट्स द मोस्ट विजिबल फोर्स ऑल ओवर इंडिया। सबसे ज्यादा विजिबल फोर्स है, 12-13 लाख की फौज है, तो जो भी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहनता है सबको लगा देते हैं जी इंडियन आर्मी। ऐसी बात नहीं है, इंडियन आर्मी भी है और लोग भी हैं उसमें। तो देयर इज अ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस रॉन्ग थिंग्स, एंड हम इसको तस्लीम भी करते हैं। वी आर नॉट ब्रशिंग देम अंडर द कारपेट कि जी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है और सब भंगड़ा पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको दूर करेंगे। वी सबसे बड़ी चीज चीमा साहब, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए। मैंने तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल रखा है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, वी एडमिट इट्स अ प्रॉब्लम, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैं आपको मेरे साहब, आपने जब शुरू में अपनी बात शुरू की तो मैंने पॉइंट लिख लिया था, आपने पाकिस्तान आर्मी का भी कहा कि वहां पे छुपी होगी। मैं एक बात बताऊं कि पिछले हम 12-14 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, और आपको पता है कि आपने सारी बातें पाकिस्तान को बहुत फॉलो करते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर इंटरनली क्या हुआ और कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी फौजी की ना कभी खबर आई। और हमारे मजहब में तो वैसे ही, इस्लाम में तो हम समझते हैं जो सुइसाइड है वो हराम है, मतलब जिस बंदे ने सुइसाइड कर ली हमारे मजहब के मुताबिक तो वो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसकी तो जिंदगी गई, मतलब खत्म हो गई। और वैसे भी जारी बात है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों से लड़ रही थी तो बड़ा, देखिए हमारी जो आर्मी थी उसके डिस्कोर्स में ये था कि हमारा दुश्मन जो है वो भारत है, ठीक है। सो किस तरह एक मुसलमान किस तरह हमारा दुश्मन हो सकता है?
तो उसके ऊपर जाहिर बात है एक प्रॉपर स्टडी की गई और बताया गया अपने जवानों को कि किस तरह जो बंदा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, रियासत के खिलाफ लड़ेगा, तो वो किस तरह हमारा दुश्मन है। वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में ये बात कभी रिपोर्ट नहीं हुई आज तक, नेवर एवर, कि कभी किसी फौजी ने जो है वो खुदकशी की हो। जी बोलिए सर्विंग। चीमा साहब, अमेरिकन आर्मी की रिपोर्ट्स हैं जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट करा है, ठीक है। यूके आर्मी में हुआ है, रशियन आर्मी में भी हुआ है, ब्रिटिश आर्मी में भी हुआ है, फ्रेंच आर्मी में भी हुआ है। और जैसे आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ कि पाकिस्तानी फौज अकेली फौज है जिसमें नहीं हुआ, कांग्रेचुलेशंस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। मेरी बात सुन ले। दूसरी चीज ना कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग ना रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो, ऐसा नहीं है चीमा साहब। दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना मतलब इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए, रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं कि इसलिए खुदकुशी नहीं करते क्योंकि मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, सबके सब शराब पीते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पूछा झटकाया हलाल है, वो मेरे तरफ बिगड़े हुए हैं सबके सब। तो ये ना, ये ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों में ऐसा होता है। ये मुझे लगता है ये एक स्टोरी बताई गई है कि ऐसा होता है। मुसलमानों में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हिंदुओं में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब में हर किस्म के लोग होते हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं कि कोई तो मेरी बात सुन लें चीमा साहब। तो ये सब चीजें कि और ये जन्नत और ये सब ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी आप बुरा मान जाएंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना कि हम तुम्हें जन्नत चले जाएंगे। देखा, मुझ जैसा बंदा तो जहन्नुम में ही जाएगा, मुझे पक्का पता है। और मुझे पाकिस्तान से बड़े प्यार भरे मैसेज आते हैं कि यू विल बर्न इन फायर, और पता नहीं तुम काफिर हो और तुम्हें आग में जलोगे। मैंने बोला पता नहीं। तो मुझसे कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे। मैंने बोला मेरे आगे के सारे कोस्मेटिक वाले वहीं पे होंगे, मैं मेरी जैसी हरकतें उनकी, तो सबके सब वहीं पे, यार दोस्त अपने सब जहन्नुम में, चीमा साहब। तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो खैर मजाक की बात हो गई। लेकिन चीमा साहब ये है ना कि जस्ट टू टेल यू कि ये प्रॉब्लम हर जगह होती है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी केसेस आए हैं। तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ना कराओ, जैसे कि चाइनीज आर्मी, अमेरिकन सोर्सेस, आप अमेरिकन सोर्स कोट कर रहे हैं, आपने बीबीसी जो कि ब्रिटिश सोर्स है आपने कोट करा, वही अमेरिकन सोर्स, इंटेलिजेंस का सोर्स ये कहता है कि गलवान घाटी में 35 लोग मारे गए थे चाइना के। चाइना ने नहीं माना, फिर चाइना ने धीरे से बोला कि हो सकता है 1 मारा गया, हो सकता है 5 मारा गया हो। हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट है, फ्लॉड है, बहुत कमियां हैं हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत कमियां हैं आज की तारीख में भी, और हमें हमारी डेमोक्रेसी को ठीक बनने में 100 साल और लग जाएंगे। लेकिन पहली चीज तो ये चीमा साहब कि हमारे यहाँ कभी कोई बंदा ऐवान सदर पे नहीं चढ़ दौड़ा कि मैं देश का वो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट और आज से मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारे डेमोक्रेट्स करप्ट हों। और मैं तो फिर मैं पहली बार भी मैंने आपको एक बार बोली थी कि पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, और वो क्या नाम है, जरदारी करप्ट है ना, वो बड़े कहते हैं। मैंने बोला ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मुन्ने हैं, ये जिसको हिंदी में कहते हैं मुन्ना है, छोटा सा। ये कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है, कितना चोरी कर लिया इन्होंने। और चोरी करने कभी आई देखे हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीसी पे ज्यादा स्कैम है, इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत, उसके लोग बड़े खुश हो गए जी, बड़ा अमीर है, बड़ा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे करप्शन कम हुआ है इंडिया में, अब जाके तो टाइट करा है थोड़ा सा सरकार ने, तो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, खत्म होने में फिर कई साल लगेंगे, यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं करप्शन में, लेकिन अब कम हो गया, काफी दिख रहा है विजिबली। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो करप्शन कम हो गया। कहने की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों में बहुत कमियां हैं, राइट, हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग इंप्रूव क्यों कर पाते हैं, मैं आपको बताता हूं। हम लोग इंप्रूव कर इसलिए पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉरल करेज है, हाथ खड़ा करने की, हाँ साहब मुझसे गलती हुई है, ये गलती मेरी थी साहब। इसमें किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू यहूदी बीच में नहीं आया साजिश करने के लिए, ये हमारी गलती है, ये हम लोग तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बनते हैं चीमा साहब, वंस यू अग्री दैट इट इज योर फॉल्ट एंड देन यू डू इट।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साहब, लेकिन इसमें ठीक है, मज़हब ज़ारी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी, मुल्क, हर चीज़ ना मज़हब के इर्द-गिर्द घूमती है। मैं आपको अपना कल्चरल सोसाइटी बता रहा हूँ, आपका ज़ारी बात है